So the question we have is in a circuit diagram given in figure, यहाँ पर एक circuit diagram given है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 resistors R1, R2 and R3 have values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively। यानी कि यहाँ पर 3 resistors लगाए गए हैं, 5 ohm, 10 ohm और 30 ohm के ये 3 resistors हैं जिन्हें पैरेलल लगाया गया, हम ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बैटरी है जिसकी वैल्यू यहाँ पर है बैटरी की, दैट इज़ 12 वोल्ट। और ये जो 3 रजिस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, दैट इज़ एक रजिस्टर यहाँ पर है 5 ओम का, लाइक ये हो जाएगा हमारा 5 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम और ये वाला रजिस्टर हो जाएगा 30 ओम। 30 ओम है यहाँ पर 30 ओम। अब ये कहा गया है कि हमें कैलकुलेट करना है कि करंट क्या होगा थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि हर एक रजिस्टर के थ्रू हमें करंट बताना है। इसके बाद हमें ये बताना है द टोटल करंट इन द सर्किट, और ये टोटल करंट कितना होगा। थर्ड चीज़ हमें ये बतानी है कि द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ये 3 चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके शो करनी है कि फर्स्ट हमें ये बताना है दैट इज़, अगर हम क्वेश्चन में देखें, करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, यानी कि हर एक रजिस्टर के थ्रू करंट हमें बताना है। दूसरा टोटल करंट बताना है, यानी कि एक तरह से आई नेट बताना है। और थर्ड हमें बताना है टोटल रेजिस्टेंस। तो वापस आ जाते हैं अपने क्यू वाइपर के पास, क्योंकि वही इसे सॉल्व करवाने में हेल्प करेगा। दैट इज़ क्यू वी आई पी ई आर, और क्यू वाइपर अकेला नहीं है क्योंकि इसका क्या है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन तो है नहीं, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/R नेट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ होती है पैरेलल में कि हमने देखा था सीरीज़ में कौन कांस्टेंट होता है, सीरीज़ में कांस्टेंट होता है करंट। तो पैरेलल में कौन कांस्टेंट होगा, पैरेलल में कांस्टेंट होता है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ V यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट। नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर देखें V कांस्टेंट है तो I ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं होगा, दैट इज़ I जो आएगा I नेट वो इक्वल आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब इतनी चीज़ हमें यहाँ पर पता है, और हमें ये भी पता है जब हम क्यू वाइपर का यूज़ कॉम्बिनेशंस के लिए करते हैं तो ऑब्वियसली सारी जो टर्म्स है वो कट जाती हैं, सिर्फ V इक्वल आई आर का हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें, वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या बताना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो हमें हर एक रजिस्टर के थ्रू करंट बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट रजिस्टर के थ्रू करंट देखते हैं, दैट इज़ 5 ओम का वो रजिस्टर है। तो करंट थ्रू फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज़ I1। I1 जो है वो यहाँ पर हमें नहीं पता। क्या हमें V1 पता है, V1 तो ऑब्वियसली पता है क्योंकि V1 V नेट V2 सब इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का ही इक्वल है, और पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 12 वोल्ट। नेक्स्ट थर्ड चीज़ V इक्वल आई आर अगर हमें यूज़ करना है तो R भी पता होना चाहिए, और फर्स्ट जो रजिस्टर है उसका तो रेजिस्टेंस हमें गिवन ही है, दैट इज़ 5 ओम। तो यहाँ से V1 इक्वल I1 मल्टीप्लाइड बाय R1 का यूज़ करेंगे, और 12 इक्वल I1 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ से I1 कैलकुलेट होके आ जाएगा, दैट इज़ 12/5 एम्पियर, यानी कि एक तरह से 2.4 एम्पियर यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो रजिस्टर है उसके थ्रू करंट आ जाएगा। सेकंड भी सेम इसी प्रोसेस से करेंगे, यानी कि करंट थ्रू सेकंड हमें नहीं पता। क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वो तो सभी के लिए इक्वल है 12 वोल्ट। क्या हमें रेजिस्टेंस पता है, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 10 ओम। तो यहाँ से भी V1 जो है वो इक्वल आ जाएगा I1 मल्टीप्लाइड V2 जो है वो इक्वल आ जाएगा I2 मल्टीप्लाइड बाय R2। और यहाँ से भी हम देखेंगे कि I यहाँ पर कैलकुलेट होके आएगा, दैट इज़ I2 वो कैलकुलेट होके आ जाएगा 12/10, या फिर हम कहें 1.2 एम्पियर।
और इसी तरह से हम थर्ड वाला रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे और थर्ड करंट भी कैलकुलेट कर लेंगे थ्रू द थर्ड रेजिस्टर। तो I3 हमारा यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि I3 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0.4 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर इस बार 12 से कौन डिवाइड होगा, 30 डिवाइड होगा यहाँ पर 12 से, तो 12 डिवाइडेड बाय 30 0.4 एम्पियर होता है। तो हमने तीनों जो रजिस्टर्स हैं, लाइक ये हमारा पहला रजिस्टर था, इसके थ्रू करंट हमारा है यहाँ पर 2.4 एम्पियर, इसके थ्रू करंट हमारा आया है यहाँ पर 1.2 एम्पियर, और लास्ट वाले रजिस्टर के थ्रू करंट है हमारा 0.4 एम्पियर। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है सेकंड द टोटल करंट इन द सर्किट। और हमें पता है टोटल करंट के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्योंकि आई नेट जो है वो इक्वल होता है I1 + I2 + I3, क्योंकि अगर हम देखें तीनों का करंट एक जगह आके यहाँ मिल रहा है और यहाँ पर होता है आई नेट, या फिर हम कहें सिंपली आई। तो आई नेट या आई यहाँ पर इक्वल आ जाएगा 2.4 + 1.2, दैट इज़ ये 1.2 है, 1.2 + 0.4, जो कि इक्वल होगा यहाँ पर एक तरह से 4 एम्पियर के। तो नेट करंट थ्रू द सर्किट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट था, तो वो आ जाएगा 4 एम्पियर। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड हमें बताना है, दैट इज़ थर्ड पार्ट हमारे क्वेश्चन का, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट के थ्रू। तो उसके लिए तो हमें सिंपली एक फॉर्मूला पता ही है कि 1/R नेट जो होता है वो इक्वल होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R नेट यहाँ से इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ 1/5 + 1/10 + 1/30, जो कि जब आप सॉल्व करेंगे ये इक्वल आएगा 1/3 के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/R नेट हमारा इक्वल आ रहा है 1/3 के। अब हमें 1/R नेट तो बताना नहीं है, हमें तो R नेट बताना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। R नेट जो है वो इक्वल आ जाएगा यहाँ से 3 ओम के। तो ये हो जाएगा हमारा नेट रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट इन विच रेजिस्टर्स आर पैरेलल। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।